आज कोटा विकास प्राधिकरण की नियमित जन सुनवाई आयुक्त श्रीमान हरपुल सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जन सुनवाई में कुल 90 नवीन प्रकरण प्राप्त हुए तथा लगभग 60 पुराने प्रकरणों पर फॉलोअप कार्रवाई की गई। कई मामलों का निस्तारण मौके पर ही किया गया, जबकि शेष प्रकरणों में परीक्षण उपरांत अगली जन सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। जन सुनवाई में मुख्यतः आवासीय योजनाओं में सड़क, नाली एवं पार्क की सुविधाओं, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु समुदाय के लिए बावड़ी खेड़ा में भूमि चिन्हितकरण, डकनिया रेलवे स्टेशन के समीप सूर्यनगर कॉलोनी एवं उड़िया बस्ती में रेलवे द्वारा हटाए गए अतिक्रमण से प्रभावित परिवारों के सर्वे का पुनर्वास, प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित किस्तों, रिवर फ्रंट परियोजना हेतु अधिकृत भूमि के मुआवजे तथा 90A कन्वर्जन उपरांत पट्टों से संबंधित मामलों पर चर्चा हुई। बार बार उठने वाले प्रमुख मुद्दे पर स्पष्टता आयुक्त ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि कच्ची बस्ती में पट्टों से संबंधित कार्रवाई तब ही संभव है जब राज्य सरकार इस संबंध में आदेश जारी करेगी। जब तक राज्य सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होते, प्राधिकरण स्तर पर कोई कार्रवाई संभव नहीं है। इसी प्रकार लकावा स्थित गिरिराजपुरम आवासीय योजना में अप्रोच रोड का मामला वर्तमान में वन विभाग के परिवेश पोर्टल पर लंबित है। जैसे ही आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होगी, वहां विकास कार्य तुरंत प्रारंभ कर दिए जाएंगे। जन सुनवाई के दौरान नागरिकों ने हाल ही में अनंतपुरा थाना से कबीर सर्किल तक हटाए गए अतिक्रमण के लिए प्राधिकरण को धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही 2015 से लंबित पंडित मदन मोहन मालवीय आवास योजनाओं का एक प्रकरण मौके पर ही निस्तारित किया गया, जिसमें आवंटी की नवीन भूखंड हेतु तत्काल मांग पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर सचिव कुशल कुमार कोठारी, प्रशिक्षु IAS आराधना चौहान, उपायुक्त मालविका त्यागी, साथ ही समस्त निदेशक, सलाहकार, तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जी सर, बताइए, जैसा कि पिछले 2-3 हफ्तों से जन सुनवाई लगातार चल रही है और आज की जन सुनवाई में देखा कि लोगों को अंदर रुचि है, इसका मतलब KDA कई तरह से संतुष्टपूर्ण कार्य जनता के लिए कर रहा है। आज कितने तो प्रकरण आए और कोई हाईएस्ट प्रकरण जिसमें आज समाधान किया गया? देखिए, आज आयोजित जन सुनवाई में 90 प्रकरण नए प्राप्त हुए हैं और 57 प्रकरण जो पूर्व में सुनवाई में रखे गए थे और उनमें फॉलोअप के लिए आगे की कार्रवाई के लिए लोग आए और उन सभी प्रकरणों को एक प्रकरण को कोटा विकास प्राधिकरण की पूरी टीम ने, सभी अधिकारियों ने, पूरी अभियांत्रिकी, हमारा DC सेल, हमारा लेआउट प्लान सेल, सभी लोगों ने जो भी प्रकरण प्राप्त हुए उनको गुणागुण पर हमने उन एक प्रकरण को डिस्कस करके उनमें कहाँ बाधा है, कैसे उनको निराकरण कर सकते हैं, क्या समस्या आ रही है, उन सभी चीज़ों का हमने कार्रवाई हम कर रहे हैं। और आज भी 4-5 प्रकरणों में उसको वैकल्पिक भूखंड आवंटित करने का आदेश था या राशि जमा कराने का आदेश था या कोई दूसरी जो कार्रवाई अपेक्षित थी, वो आज हाथों हाथ हमने कार्रवाई करके उनको हमने उनका संबंधित जो पत्राधिक था उनको सुपुर्द भी किया। जी सर, देखा गया है कि जिस तरीके से जो रिजर्व लैंड है या खुद जो गवर्नमेंट के लैंड हैं और उन पर मतलब अतिक्रमण बहुत सारा हो रहा है, इन परेशानियों को भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर समस्या आ रही है, तो उसके लिए सर कैसे आज हुआ? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि कोटा विकास प्राधिकरण की भूमियों पर यदि कोई भी अतिक्रमण होगा तो उसको हम नए अतिक्रमण पर तो हम विशेष रूप से हमारी निगरानी है, लेकिन जो पुराने प्रकरण भी हैं उनमें भी हम गुणागुण पर जो हटने लायक मामले हैं वो हटाए जाएंगे
और यदि कोई प्रकरणों में अन्यथा विशेष प्रकार की कोई कार्रवाई अपेक्षित है वो भी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कई सारी शिकायतें सर ऐसी भी आती है कि केडीए या यूआईटी लगातार या राज्य सरकार लगातार लोगों की जो अतिक्रमण की जगह उनको पुनर्वास तो करती है, लेकिन लोग पुनर्वास कर लेने के बाद में उस मकान को बेच दे, उस प्लॉट को बेच के फिर आगे अतिक्रमण कर लेते। तो क्यों नहीं, जबकि उस पर रोक लगी हुई है कि जिसको पुनर्वास किया जाता है, पुनर्वास उसी को किया जाता है जिसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। सरकार उसको मकान देती है, प्लाट देती है, लेकिन वो आगे बेच के फिर निकल लेता है। तो सर इस पर कोई ना कोई ऐसी शक्ति अपनाए, इससे अतिक्रमण भी रुकेगा। सर आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं और कोटा विकास प्राधिकरण की भूमि पर इस प्रकार की यदि कोई लैंड ग्रैबिंग कब्जे करने की प्रवृत्तियां कहीं आती हैं और जो बारंबार इस तरह से कब्जे नियमित करा के आगे दूसरी जगह जाए कब्जे करते हैं तो उनको हम हतोत्साहित करेंगे। सर एक सूचना भी जारी हुई थी केडीए या यूआईटी के द्वारा कि कोई भी बिना अनुमति के किसी भी जगह पे, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, अगर उसका लेआउट प्लान पास नहीं है या फिर वो यूआईटी में दर्ज नहीं तो उस प्लॉट को नहीं खरीदे। लेकिन लगातार अखबारों में देखते हैं सर ऐसे कई सारे विज्ञापन चलते हैं जिससे व्यक्ति वहाँ प्लॉट खरीद ले, बाद में पता चलता है कि ज़मीन तो गलत है और फिर वो चक्कर काटता है। इसके लिए क्या केडीए करना चाहता है? कोटा विकास प्राधिकरण का निरोधक दस्ता तहसीलदार संबंधित के निर्देशन में काम करता है। हमारे एक डीसी रैंक के अधिकारी उनको सुपरवाइज करते हैं और ऐसे जो भी प्रकरण जो कृषि भूमि में बिना लेआउट प्लान पास किए लोगों को झांसा पट्टी देके और दुविधा के दौर में फंसाने के लिए कार्रवाई करते हैं, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे और ऐसे जो भी कोई निर्माण कार्य मौके पर होंगे उनको भी ध्वस्त करेंगे। हाई मोस्ट कोई प्लान सर कोटा के लिए केडीए का? कोटा विकास प्राधिकरण पूरी तरह से समर्पित है कोटा के सर्वांगीण विकास के लिए और ऐसी योजनाएं जो समय समय पे हमें आज भी हमने शंभूपुरा क्षेत्र में एक आवास होलसेल मार्केट और गोदाम के लिए 351 भूखंडों की योजना हमने लॉन्च की है और 26 सितंबर तक इसमें आवेदन आएंगे और ये योजना इतनी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है जहाँ पर कॉमर्शियल व्यापारिक वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा सुविधाजनक स्थान बनेगा। ये कोटा बूंदी एयरपोर्ट के नज़दीक है, चित्तौड़ और जयपुर हाईवे के बीच में है, दोनों 1-1 किलोमीटर के आधा किलोमीटर के दायरे में स्थित है। पूरा वहाँ इकोसिस्टम व्यापार बिजनेस करने का स्थापित है। तो ऐसे में कोटा विकास प्राधिकरण का निरंतर प्रयास है कि अच्छी ऐसी योजनाएं जो किसी वर्ग विशेष के लिए या व्यापार विशेष वृद्धि के लिए, उद्योग विशेष के लिए जहाँ अपेक्षित ये चीज़ें हो सकती हैं उसको हम ठीक करें। सर अपील कौन, मतलब इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है? जैसे